बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बेटा क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम अपने पहले चैप्टर का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर हमारा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे पहले कि आप ये चैप्टर स्टार्ट करें, इसकी कुछ बेसिक्स हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। कोशिश करें कि आप मुझे बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, नेचुरल नंबर्स असल में वो नंबर्स का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और ये नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, जिससे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। ये नंबर इनफाइनाइट हैं। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। इससे पहले कि आप रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीखें, आपको ये रिकॉल करना जरूरी है और आपको ये भी याद होगा कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स, बिल्कुल सही, इवन नंबर्स आपने रिकॉल किए, बिल्कुल सही रिकॉल किए, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें तो याद कीजिए, आपने ऑड नंबर्स भी पढ़े हुए हैं, याद है, ग्रेड 1 3 5 7, वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है इवन नंबर्स कहलाए, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाए? ऑड नंबर्स कहलाए। इसी तरह आपको ये भी याद होगा प्यारे बच्चों कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। यस, बिल्कुल, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। मिसाल के तौर पे 2 3 5, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो ये बेसिक नंबर्स के सेट यकीनन आपके जहनों में होंगे। चलें अब हम ये सीखते हैं कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। अब आपके सामने मैंने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर समझाने के लिए एक हायरार्की रखी है। इस हायरार्की में रियल नंबर्स की एक्सप्लेनेशन है। रियल नंबर्स बहुत तफसीलन इसके अंदर डिस्कस होंगे, ताकि जब आपको रियल नंबर समझ में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो जो रियल नंबर नहीं होते वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो रियल हो नहीं सकते। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो समझते हैं कि रियल नंबर्स एक्चुअली कहा किसको जाता है। इस वक्त अपनी इस करंट नॉलेज के मुताबिक अभी आपने डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर्स का सेट कौन सा सेट होता है। ये वो सेट होता है जो कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। ग्रेट, अब इसके ऊपर चले। नेचुरल नंबर जो हैं वो सबसेट होते हैं। ये जो सेट होता है ये सबसेट होता है किसका? होल नंबर्स का। सर क्या मतलब? आपने देखे अभी नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, क्या नंबर पढ़े थे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर। इसमें जीरो भी शामिल हो जाए तो अब ये होल नंबर का सेट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट नेचुरल नंबर्स के हैं और इसमें अगर जीरो भी शामिल हो जाए तो अब ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे होल नंबर्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। होल नंबर्स इंटीजर की कैटेगरी है, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर के सेट को z से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, और ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यानी कि अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, इस नंबर लाइन पर मैंने बीच में रखा 0, राइट साइड पर हमने लिखे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, -1 -2। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये वाले नंबर्स कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यकीनन ये 0 टू ऑनवर्ड्स नंबर कौन से नंबर्स हैं? ये हैं होल नंबर्स। तो इसका मतलब होल नंबर इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। सही है, इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर का जो सेट होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। इसी तरह जो इवन इंटीजर्स होते हैं, इवन इंटीजर्स अभी हमने डिस्कस किए थे,
2, 4, 6, 8, 10 जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं। इसी तरह ऑड इंटीजर्स कौन से हैं? ऑड इंटीजर्स -1 +1, -3 +3, -5 +5, -7 +7। वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो इंटीजर की ये 3 कैटेगरीज हो गई। व्हाट आर नॉन इंटीजर्स? अब नॉन इंटीजर से मुराद ये है कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं बेटा? ये होते हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में। कौन से फ्रैक्शंस की? जिसे हम P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर क्या मतलब P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हो? मसलन मेरे पास एक पिज्जा है, उस पिज्जा में मैंने 4 पीसेस कर दिए, तो हर एक पीस कितना बड़ा हुआ? 1/4, यानी आउट ऑफ 4 पार्ट्स मैंने ये खा लिया। ठीक है, अगर किसी और स्टूडेंट ने, किसी और बच्चे ने मिसाल के तौर पे ये पीस खा लिया, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब he has finished 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। अगर हम इसको कैंसिल कर दें, 2/4 का मतलब 1/2। तो ये वाले नंबर जो कि फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये कहलाते हैं नॉन इंटीजर्स। तो नॉन इंटीजर्स भी यकीनन क्लियर हो गया होगा। नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स दोनों ये बिलोंग करते हैं किससे बेटा? रैशनल नंबर से। ना व्हाट आर रैशनल नंबर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर समझने की कोशिश कीजिएगा। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि यही डेफिनेशन है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। और प्यारे बच्चों, ये बात भी याद रखने की है कि P और Q दोनों का ताल्लुक किससे होना चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चीज जब 0 से डिवाइड होती है तो वो इनफाइनाइट हो जाती है, यानी समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 0। मैं ये तो कह सकता हूँ कि 6 को तुम डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो जवाब आ जाएगा 3। और अगर मैं कहूँ कि 6 टॉफियों को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो जवाब आ जाएगा 2। और अगर मैं कहूँ 6 टॉफियों को 0 बच्चों में डिवाइड कर दो तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि ये सेंस नहीं बनता। नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 0, कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। आप कैलकुलेटर में भी अगर 6 डिवाइडेड बाय 0, 7 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 करके देखें तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 0, सो Q कैन नेवर बी 0। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। P और Q दोनों का ताल्लुक किससे होना चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए। P/Q का मतलब 1/4, 3/5, 8/9, 7/3, 4/8, all these numbers are rational numbers। तो सर अगर रैशनल नंबर्स ये हैं तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। सर क्या मतलब? मसलन मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी ये वो नंबर्स हैं जो कि जब P/Q की शक्ल में आप इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये P/Q समथिंग अपॉन समथिंग की शक्ल में, यानी फ्रैक्शन की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकेंगे। मसलन हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई, तो सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि पाई की अप्रॉक्स वैल्यू समझाने के लिए बता दी जाती है 22/7, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती। देखिए पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो शिफ्ट और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ये पाई की वैल्यू है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.1512 3.141592654 ये वैल्यू है। 3.141592654। सी 22/7 अगर मैं करता हूं 22 डिवाइडेड बाय 7, तो 22 डिवाइडेड बाय 7 की ये वैल्यू नहीं होती। चेक कीजिए 3.14287, दिस इज नॉट इक्वल टू 3.141592654, राइट? तो पाई इज
एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि इसको फ्रैक्शन की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो जिस नंबर को आप फ्रैक्शन की शक्ल में रिप्रेजेंट ना कर सके वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स हो या इर्रेशनल नंबर्स हो, रियल नंबर की कैटेगरीज में आती हैं। रियल नंबर की कैटेगरीज का मतलब हुआ कि ये सब प्राइम नंबर सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, ठीक है, इंटीजर के ये सबसेट्स होते हैं। इसी तरह देखा जाए तो रैशनल नंबर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, या तो वो इंटीजर्स होंगे या वो नॉन इंटीजर्स होंगे। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इस तरह के नंबर जिसको फ्रैक्शन की शक्ल में या p अपॉन q की शक्ल में या समथिंग अपॉन समथिंग की शक्ल में रिप्रेजेंट ना किया जा सकता हो, ठीक है। शर्त यह है, जैसे अब मैंने यहां लिखा था ना 1/4, तो 1 भी इसमें है और 4 भी इसमें है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास रैशनल नंबर। 2/4 2 भी इसमें नजर आ रहा है, 4 भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो 2/4 का मतलब ये हुआ कि 2/4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 22/7 अगर मैं कहूं कोई वैल्यू है 22/7, तो 22 भी हमें इसमें नजर आ रहा है, 7 भी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि ये 22/7 हमें इसमें नजर आ रहा है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर का क्या मतलब होगा, √3 इस नंबर लाइन के ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा, √5 इस नंबर लाइन पर आपको नजर नहीं आएगा, पाई आपको इस नंबर लाइन के ऊपर नजर नहीं आए। वो जो p/q की शक्ल में रिप्रेजेंट ना किया जा सके क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। और रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स दोनों क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर की दो कैटेगरीज, रैशनल इर्रेशनल, फिर रैशनल की दो कैटेगरीज, इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स की ये फर्दर कैटेगरीज, होल नंबर्स, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, होल नंबर की मजीद कैटेगरी। तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, नॉन इंटीजर्स हो सकते हैं। फिर रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, और ये इन दोनों का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। तो प्यार, तो ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन रैशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर्स का। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में पहला सवाल आ रहा है वो क्या है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहते हैं आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज रैशनल और इर्रेशनल नंबर, आल्सो राइट ईच वन इन द सेपरेट कॉलम। तो अब हम सेपरेट कॉलम बनाकर हमें ये काम करना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दे देते हैं। 1/5, देखिए 1/5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये नंबर समथिंग अपॉन समथिंग यानी a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ताल्लुक इंटीजर से है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, राइट। इस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 2, √2/8, ये a/b की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इस a का ताल्लुक किससे है, इस a का ताल्लुक इंटीजर से नहीं है, इस a का ताल्लुक इंटीजर से चूंकि नहीं है लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर है, सो call it irrational, let's call it irrational, और इसमें से irrational नंबर ये वाला है, और इसमें से irrational नंबर ये वाला है, और इसमें से irrational नंबर ये वाला है, और इसमें से irrational नंबर हमारे पास ये वाला है, इसकी मैंने एग्जाम्पल भी आपको दी थी। ये एक irrational नंबर है, ये एक irrational नंबर है क्योंकि ये इंटीजर्स में नहीं है, और 22/3 नो, 1/π ये एक इर्रेशनल नंबर है। बाकी जितने मैंने छोड़ दिए वो सारे के सारे कैसे नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स थे। सो इट्स रैशनल, दिस इज रैशनल एंड दिस इज आल्सो रैशनल। तो आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को दो कॉलम्स में लिख दीजिए, जितने रैशनल नंबर्स हैं और जितने इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो सारे लिस्ट की फॉर्म में लिख दें, you'll get your solution. Now let's move to question number 2. कहते हैं कि convert the following into decimal fraction, इसको decimal fraction में change करें, also indicate them, और ये भी बताएं कि ये terminating and non terminating decimal fraction इसमें से कौन से हैं।
तो हम इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए हम पहले एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 8 करके देखा, तो जब हम 5 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास क्या आता है, 5 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर हमारे पास आता है बेटा 0.625। सो 5/8 इज 0.625 और ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। ये हमने किया पार्ट नंबर 1। लेट्स ट्राई पार्ट नंबर 2। इसी तरह 4/18 देखो, 4 को जब तुम डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 18 वी गेट व्हाट, वी गेट 0.2222। अब आप देख रहे हैं कि एक नेवर एंडिंग स्टोरी शुरू हो गई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.2222 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह और क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करें, आपको पता चल जाएगा। एक पार्ट और मैं करके दिखा देता हूँ, 1/15। तो 1/15 अगर हम निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 15 कितना आता है, 1 डिवाइडेड बाय 15 0.066666। इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/15 इज 0.0666 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। इस तरह इसके और रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ये ट्राई कीजिए। हम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ की, और ये नंबर लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसमें मैंने 8/10, अच्छा 8/10 का मतलब होता है 0.8, तो इस नंबर लाइन पर 0.8 भी होना चाहिए। तो 0.8 अगर होना चाहिए तो हम यहाँ पर कुछ मार्किंग करेंगे। क्या मार्किंग करेंगे, मार्किंग हम ये करेंगे कि हमने यहाँ पर ये लिखा लेट्स से 0, ये लिखा हमने 8/10, यानी 0 और 1 के बीच में 10 यूनिट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 0 और 1 के बीच में टोटल कितने मार्क्स लगा दिए हमने, देखो ये हो गया 1। व्हाट इज दिस कॉल्ड, वन पार्ट ऑफ दिस इज 0.1। ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 की, ये वैल्यू हो जाएगी 0.2 की, ये वैल्यू हो जाएगी 0.3 की, ये वैल्यू हो जाएगी 0.4। सिमिलरली इट्स 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1.0। तो 0 और 1 के बीच में हमने ये मार्किंग की, और 8/10 इज 0.8। सो 0.8 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ मैं राइट, सो दिस इज योर आंसर। सिंपली आपको एक नंबर लाइन बनानी है और 8/10 को रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में अगर -8/10 है तो -8/10 भी बिल्कुल इसी तरह से आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर -8/10 को रिप्रेजेंट कर देंगे। होगा क्या कि सारी टर्म्स, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। मैं ड्रॉ करके दिखा, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इस नंबर लाइन पर पहले मैंने मार्किंग कर ली। कैसे मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ मैंने कुछ मार्किंग की, ये है, अच्छा नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब 0 जो है वो कहीं आगे होगा, यहाँ कहीं 0 होगा और यहाँ कहीं -1 होगा। तो 0 और -1 के बीच में ये हो गया -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और ये हो जाएगा -1। लाइन में थोड़ा सा ये दूर हो गया, हमने इसको कर दिया -0, -1। और -0.8 कहाँ होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, -0.8 ये आ गया -0.8। ठीक है, 1 होल नंबर 1/4, 1 होल नंबर 1/4 का क्या मतलब है, 1 कंप्लीट और फिर 1/4। नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, पार्ट नंबर 3 के लिए ये हमने बनाई एक नंबर लाइन,
और ये नंबर लाइन बनाने के बाद 1 होल नंबर 1/4, लेट्स कॉल इट 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 होल नंबर 1/4, तो 1 होल नंबर 1/4 का मतलब है कि फोर्थ पार्ट का मतलब इसके 4 पीसेस करें, 4 टुकड़े करें, 1 2 3 4। 1 होल नंबर 1 कंप्लीट एंड 1/4 एंड 1/4 1/4 का मतलब कौन सा पॉइंट होगा, फिर ये वाला पॉइंट होगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया। सो इट्स 1/1 होल नंबर 1/4। ये था -0.8, ये था +0.8। इस तरह आपको पार्ट नंबर 4, 5 और 6 ट्राई करने चाहिए। 4, 5, 6 ट्राई करें। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2? क्या 1 और 2 के दरमियान में आप लिस्ट बना सकते हैं ऐसे नंबर्स की जो कि रियल नंबर्स हों? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों? रीजन, लिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। नो, बिकॉज इनफाइनाइट रियल नंबर्स exists between 1 and 2. For example, 1 whole number 1/2। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये अगर 1 है और ये अगर 2 है तो 1 whole number 1/2 का मतलब क्या है, 1 whole number, और फिर 1/2 का मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, दैट इज बिटवीन 1 and 2 1.5। इस तरह ये हो सकता था 1 whole number 2/3, 1 whole number 2/3। 1 whole number 2/3 कैसे बन सकता है? 1 whole number 2/3 यूं बन सकता है कि 1 और 2 के बीच में आपने 1 2 और ये 3 पार्ट्स बना दिए। 1 और 2 के बीच में आपने 3 पार्ट्स बनाए। तो 1 whole number 2/3 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 whole number 2/3। इस तरह आप बना सकते हैं 1 whole number 3/7। तो 1 whole number 3/7 कैसे बनेगा कि आपने 1 और 2 के बीच में ये 1 है, ये 2 है, इसके दरमियान में आपने 7 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां टुकड़ा 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 whole number 3/7 कैसे बन सकता है? 1 whole number 1/7 2/7 और 3/7। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं 1 whole number 5/9। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 1 और 2 के बीच में आपने ये 1 ये 2 और इसके 9 पीसेस किए, 9 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5/9 का मतलब 1 whole number 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 whole number 5/9। तो देयर कुड बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर because it cannot be written as a/b और p/q। इसको समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा नंबर है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। 5/7 एग्जाम्पल है एक इर्रेशनल नंबर की। फॉल्स। वाई फॉल्स? क्योंकि 5 और 7 एक रैशनल नंबर है। p/q की शक्ल में कोई नंबर अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं। कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? वो नंबर जो कि a/b की शक्ल में या p/q की शक्ल में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ताल्लुक अगर इंटीजर्स है तो ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ लिखा है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर विच इज फॉल्स। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने यहाँ पर इसकी तफसील देख ली। 0.31591 and so on is an example of non-terminating and non-repeating decimal fraction
बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। 0.333333 वो फिर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। 0.123 3 पे क्या बना हुआ है, बार। 3 पे बार बनने होने का मतलब होता है 0.1233333, जिस पे बार बना होता है वो नंबर रिपीट हो रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है, मुसलसल आगे चलती चली जा रही है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये नंबर्स बार बार आ रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही। Now we have 1/3, 1/2 are lying between 0 and 1. Yes, of course. ये होगा 0.33 और 2/3 का मतलब है कि 0 point something, 0.66. So yes, both numbers lie between 0 and 1. 1/√3 ये इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ। यहाँ क्या लिखा है, रैशनल नंबर, सो इट्स फॉल्स। तो ये आपने चैप्टर नंबर 1 में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा और होपफुली ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।